प्यारे ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल और सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसराइल बार बार सीरिया को उकसा रहा है, हमले कर रहा है। अभी कल ही का मामला है कि उसने दोबारा हमला किया और बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया है सीरिया को। तो अब आगे चलकर मिडिल ईस्ट की हालत क्या रुख अपनाती है, तो हम आपके सामने जो सीरिया के प्रेसिडेंट है उनका बयान पेश कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हमने ट्रांसलेशन किया है पूरी, जिसमें द्रोज़ के बारे में भी उन्होंने बात की, इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी या नहीं लड़ी जाएगी इसके बारे में भी बात की। तो पूरा के पूरा आपके सामने ए टू जेड पेश किया जा रहा है। हम कभी भी अपने उस अटल सिद्धांत से पीछे नहीं हटेंगे जिसके लिए हमारे लोगों ने अपनी कीमती जानें और संपत्ति कुर्बान की, ताकि सीरिया आज़ाद और स्वाभिमानी बना रहे और उन कौमों की अगुवाई करे जो इज़्ज़त और प्रतिष्ठा की तलाश में हैं। हमारे लोग आज़ादी हासिल करने के लिए क्रांति में उतरे, उन्होंने उसमें विजय पाई और भारी बलिदान दिए। यह जनता अब भी अपनी गरिमा की रक्षा के लिए किसी भी खतरे की सूरत में लड़ाई के लिए तैयार है। हे स्वाभिमानी सीरियाई जनता, आज हम एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं। हम एक ऐसे संघर्ष के बीच में हैं जिसका मकसद है हमारे देश की एकता, हमारे लोगों की गरिमा और हमारे राष्ट्र की मजबूती की रक्षा करना। इसराइली सत्ता जो हमेशा हमारी स्थिरता को निशाना बनाती रही है और हमारे बीच फसाद पैदा करती रही है, वह एक बार फिर से हमारी पाक ज़मीन को अंतहीन अराजकता के मैदान में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। वह हमारे लोगों की एकता को तोड़ना चाहता है, हमारी क्षमताओं को कमज़ोर करना चाहता है, ताकि हम पुनर्निर्माण और प्रगति की राह में आगे न बढ़ सकें। यह सत्ता हर तरह के हथकंडे अपनाती है, संघर्ष और लड़ाई की जड़ें बोती हैं। यह भुला बैठी है कि सीरियाई लोग अपनी लंबी ऐतिहासिक परंपरा में हर प्रकार के बंटवारे और विघटन को ठुकराते रहे हैं। बड़ी ताकत का मालिक होना ज़रूरी नहीं कि जीत भी दिला दे। किसी एक मैदान में जीत का मतलब ये नहीं कि हर मैदान में जीत मिल ही जाएगी। तुम जंग शुरू कर सकते हो, लेकिन इसके अंजाम पर काबू पाना आसान नहीं होता। हम इस ज़मीन के बेटे हैं और इसराइली सत्ता की तमाम तोड़ने वाली साजिशों से लड़ने में सबसे अधिक सक्षम है। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई भी मनगढ़ंत फसाद उसे टिका नहीं सकता। हम सीरिया के बेटे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि कौन हमें युद्ध की ओर खींचना चाहता है और कौन हमें बांटना चाहता है। हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे कि वे हमारे लोगों को ऐसी जंग में घसीट लें जिसे वे हमारी सरजमीन पर भड़काना चाहते हैं। ऐसी जंग का कोई मकसद नहीं सिवाय हमारे वतन को टुकड़ों में बांटने और हमारे प्रयासों को अराजकता और तबाही की ओर मोड़ने के। सीरिया कोई विदेशी साजिशों की प्रयोगशाला नहीं है और ना ही वह जगह है जहां दूसरों की लालच को हमारे बच्चों और महिलाओं के खून पर अमल में लाया जाए। सीरियाई राज्य हम सभी का है। यह वतन की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह हर सीरियाई का सपना है कि वह अपने देश को फिर से निर्माण करता हुआ देखे। इस देश के माध्यम से हम सभी को एकजुट होना होगा, बिना किसी भेदभाव के, ताकि हम सीरिया की प्रतिष्ठा को फिर से बहाल कर सकें और इसे उन देशों की अगुवाई में रख सके जो शांति और सुरक्षा में रहते हैं। नई सीरिया के निर्माण के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। हमें अपने राज्य के चारों ओर एकत्र होना होगा और इसके सिद्धांतों का पालन करना होगा। हमें व्यक्तिगत या सीमित स्वार्थ से ऊपर उठकर वतन की भलाई को सर्वोपरि रखना होगा। आज हमें चाहिए कि हम सभी इस निर्माण में भागीदार बने और मिलकर काम करें ताकि चुनौती को पार किया जा सके। एकता हमारा हथियार है, कड़ी मेहनत हमारा रास्ता है और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारा आधार है जिस पर हम इस उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। मैं विशेष रूप से अपने द्रोज़ भाइयों को संबोधित करता हूं जो इस वतन के मूल ताने बाने का हिस्सा हैं। सीरिया कभी भी विभाजन, विघटन या फसाद की जगह नहीं बनेगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम हर उस प्रयास को अस्वीकार करते हैं जो आपको किसी बाहरी पक्ष की ओर खींचने या हमारी पंक्तियों में विभाजन पैदा करने के लिए हो। हम सब इस ज़मीन के साझेदार हैं और हम किसी को भी इसकी खूबसूरत छवि को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे जो सीरिया और उसकी विविधता की प्रतिनिधि है। सीरियाई राज्य ने अपनी सभी संस्थाओं और नेतृत्व के साथ पूरे इरादे और संकल्प से स्वेदा में जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जो स्थानीय सशस्त्र गुटों और आसपास के क्षेत्रों के बीच पुराने विवादों के कारण था। राज्य की सहायता के बजाय कुछ गैर कानूनी समूह सामने आए जिन्होंने अराजकता, फसाद और हिंसा फैलाना शुरू किया। इन गिरोहों के नेता वही लोग हैं जिन्होंने महीनों से संवाद से इनकार किया, तंग और निजी स्वार्थों को वतन की भलाई पर तरजीह दी और हालिया दिनों में नागरिकों के खिलाफ अपराध किए। फिर भी रक्षा मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय ने स्वेदा प्रांत में व्यापक सुरक्षा तैनाती की, जिसका मकसद सुरक्षा बहाल करना और तनाव की स्थिति को ख़त्म करना था। उन्होंने सफलता पाई और गैर कानूनी गुटों को क्षेत्र से निकाल दिया। हालांकि इसराइली हस्तक्षेप भी हुआ। फिर इसराइली सत्ता ने व्यापक रूप से नागरिक और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया ताकि इन प्रयासों को विफल किया जा सके, जिससे स्थिति और जटिल हो गई और यह संकट एक बड़े संघर्ष में बदल सकता था। यदि अमेरिकी, अरब और तुर्की मध्यस्थता न होती तो क्षेत्र एक अज्ञात अंजाम की ओर बढ़ गया होता। हम दो रास्ते के बीच थे, या तो इसराइली सत्ता से खुली जंग जिससे हमारे दुरूज़ भाइयों की सुरक्षा और सीरिया तथा पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरा में पड़ती,
या फिर दुरूज़ समुदाय के नेताओं को दोबारा होश में आने का मौका दिया जाए ताकि वो राष्ट्रीय हित को उन लोगों पर तरजीह दें जो इस समुदाय की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो युद्ध से डरते हैं। हमने अपनी ज़िंदगियां चुनौतियों से लड़ते और अपने लोगों की रक्षा में गुजारी है, लेकिन हमने सीरियाई जनता की भलाई को फसाद और तबाही पर प्राथमिकता दी। इसलिए इस समय सबसे सही फैसला यही था, अपने वतन की एकता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक सटीक निर्णय लेना जो सर्वोच्च राष्ट्रीय हित पर आधारित था। हमने कुछ स्थानीय गुटों और धार्मिक नेताओं को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा और इस निर्णय की वजह यह थी कि हम हमारी राष्ट्रीय एकता पर मंडराते खतरे को गंभीरता से लेते हैं। हम नहीं चाहते कि देश और एक व्यापक युद्ध में फंस जाए जो उसे उसके बड़े लक्ष्यों से दूर कर दे, यानी विनाशकारी युद्ध से उबरने और पुराने शासन द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक और आर्थिक परेशानियों से दूर ले जाए। अंत में हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि जो कोई भी हमारे द्रुज़ भाइयों के खिलाफ गलती करेगा उसे ज़रूर सज़ा दी जाएगी। वे राज्य की सुरक्षा में हैं और कानून और न्याय सभी के अधिकारों की रक्षा करते हैं बिना किसी भेदभाव के। हम फिर दोहराते हैं कि देश की एकता, स्थिरता और हमारे लोगों की सुरक्षा की रक्षा करना और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता है, ताकि हम पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान की राह पर किसी भी जोखिम से दूर चल सकें जो आज़ादी के बाद हमने शुरू की है। और अल्लाह की ही सारी प्रशंसाएं हैं और आप सभी पर सलाम और रहमत हो।